नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से षष्ठः पाठः पिन कोड प्रवर्तकः महान संस्कृतज्ञ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के द्वारा हमें पिन कोड प्रणाली के निर्माता श्री वेलणकर महोदय जी का परिचय प्राप्त होता है। इस पाठ की शुरुआत गौरव और अमेय नामक दो मित्रों के संवाद के रूप में की गई है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। गौरवः वदति, अरे अमेय कुत्र गच्छसि। गौरव कहता है, अरे अमेय कहाँ जा रहे हो। अमेयः वदति, समीपेव पत्रपेटिका वर्तते, मातुलं प्रति पत्रं प्रेषयितुं तत्र गच्छामि। समीपे अर्थात नजदीकी एक डाक पेटी है, मैं वहां अपने मामा जी को पत्र भेजने जा रहा हूँ। गौरवः वदति, दर्शय पत्रम्, अपि बेंगलुरु नगरे निवसति तव मातुलः, तत्तु अतीव दूरे किल, कदा पत्रं विन्देत् सः। गौरव कहता है, दिखाओ पत्र मुझे। क्या तुम्हारे मामा जी बेंगलोर नगर में रहते हैं? वो तो बहुत दूर है ना, उन्हें कब पत्र प्राप्त होगा। विन्देत अर्थात प्राप्त होगा। अमेयः वदति, सामान्यतः 3 दिनानि अपेक्षितानि तदर्थम। अमेय कहता है, आमतौर पर सामान्यतः तो ये 3 दिन लगेंगे इसके लिए। गौरवः वदति, 3 दिनानि एव, एतावत् शीघ्रम। गौरव कहता है, केवल 3 दिन, इतनी जल्द प्राप्त होगा पत्र। अमेयः वदति, सत्यम। अमेय कहता है, सच। गौरवः, किंतु संकेतः तु देवनागरी लिप्या लिखितः, कर्णाटके तु कन्नड लिपिः प्रयुज्यते नो, तर्हि कथं पत्रवाहकः तत् पठितुं शक्नुयात्। गौरव कहते हैं, लेकिन पता तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है और कर्नाटक में तो कन्नड़ लिपि का उपयोग किया जाता है, तो फिर जो डाकिया है वो कैसे पढ़ पाएगा तुम्हारा यह पता। अमेयः वदति, पश्य एतत्, संकेतस्य अन्ते आंग्लभाषया कश्चन क्रमाङ्कः लिखितः अस्ति, जानासि खलु तद्विषये। अमेय कहता है, यह देखो, पते के अंत में अंग्रेजी में एक नंबर लिखा गया है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या। आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी में संकेत अर्थात पता। गौरवः वदति, आम, सः तु पिन कोड क्रमाङ्कः, अहं पत्रं न लिखामि, किन्तु सद्यस्य क्रयण समये पिन कोड क्रमाङ्कः अनिवार्य एव। इतोपि च अस्माकं विभागे एटीएम शाखाः, रुग्णालयाः, विशिष्टसेवाः वा कुत्र सन्ति इति ज्ञातुं पिन कोड क्रमांकः आवश्यकः एव। गौरव कहता है, हाँ यह पिन नंबर है, मैं पत्र तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी करते समय पिन नंबर जरूरी है। इसके अलावा यह जानने के लिए पिन नंबर की आवश्यकता होती है कि हमारे विभाग में एटीएम शाखाएं, अस्पताल या विशेष प्रकार की सेवाएं कहाँ स्थित है। आप लोग भी ऑनलाइन खरीदारी करते हो तो पिन कोड कितना जरूरी होता है आप लोगों को पता ही होगा। पिन कोड 6 अंकों का होता है। अयि मित्राणि, भारत सदृशे विशाले देशे सुदूर प्रान्तेभ्यः अन्य प्रान्तं प्रति प्रेषितानि पत्राणि विना विलंबं विना प्रमादं कथं लभ्यन्ते। मित्रों, हमारे भारत देश जैसे विशाल देश में दूर दराज के प्रांतों से भेजे गए पत्र बिना किसी देरी, बिना किसी गलती के कैसे पहुंच जाते हैं। प्रमादम अर्थात गलती। हमारा भारत देश इतना विशाल देश है, उसमें बहुत सारे प्रांत है और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो पत्र भेजा जाता है वो बिना किसी गलती के, बिना विलंब के कैसे प्राप्त हो जाता है। वयम अस्माकं निवास विभागे पत्र पेटिकायां पत्रम क्षिपामः, हम क्या करते हैं, हमारे निवास अर्थात जहां हम रहते हैं उस विभाग के
पत्र पेटिका में पत्र डाल देते हैं, क्षिपामः डालना, ततः तत्पत्रालयं प्रति गच्छति, फिर वह पत्र डाक विभाग से प्राप्त होता है, ततः च निर्दिष्टम स्थानम प्रति प्राप्नोति, और फिर वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पत्र पर उस पता लिखा होता है। कथम शक्या भवति एषा वितरण व्यवस्था, कैसे संभव होती है यह वितरण व्यवस्था, अर्थात जो पत्रों का बंटवारा है वो कैसे संभव हो सकता है? तो इसका उत्तर है पिन कोड प्रणाली। इत्येव एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम, पिन कोड प्रणाली ही इस प्रश्न का उत्तर है। पिन कोड क्रमाङ्कः नाम पत्र संकेतस्य अन्ते लिखिताः षट् संख्याः। पिन कोड संख्या का अर्थ है पते के अंत में लिखी हुई 6 अंकों की संख्या। देखिए, जैसे मैं मुंबई के भांडुप में रहती हूँ, तो मेरा पता लिखने के बाद पते के अंत में मैं एक क्रमांक लिखती हूँ, जैसे 400078। तो वैसे ही ये जो 6 अंक होते हैं उनमें से पहला अंक डाक क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा और तीसरा जो अंक होता है वह उप क्षेत्र और जिले को दर्शाता है जहां डाक को भेजा जाना है। अंतिम 3 अंक विशिष्ट डाकघर को दर्शाते हैं जहां डाक का अंतिम वितरण होता है। पिन कोड नाम स्थान संकेतांक, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड का अर्थ है स्थान बताने वाला अंक। ऑगस्ट वर्षम सहस्त्रम नवशतम द्वासप्ततितमे ख्रीस्ताब्दे स्वातंत्र्य दिन समारोहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महोदयायै उपहारीकृता एषा महत्वपूर्णा प्रणाली। अगस्त 1972 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण प्रणाली का परिचय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था। केन खलु प्रवर्तिता इयं संकेतांक प्रणाली ही, पिन कोड की इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सह पत्रालय अधिकारी आसीत् संस्कृत पंडितः गणितज्ञः श्रीराम भिकाजी वेलणकर महोदय। कौन थे जिन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत की? वे डाक विभाग के एक अधिकारी, संस्कृत के विद्वान और गणितज्ञ श्रीराम भिकाजी वेलणकर जी थे। सः कोलकाता नगरे डाकतार विभागस्य निर्देशक रूपेण कार्यरतः आसीत्। सः अर्थात वह, वेलणकर महोदय, कलकत्ता नगर के डाकतार विभाग में निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। तस्य कार्यकाले एकस्मिन् दिने कोऽपि दुःखितः केरल प्रदेशीयः सैनिकः महोदयं मेलितुम् आगतः। तस्य अर्थात उनके कार्यकाल में एक दिन कोई एक दुखित केरल प्रदेशीय सैनिक महोदय से मिलने आ गए। सः तस्य पित्रोः स्वास्थ्य विषये किंचिदपि ज्ञातुम् असमर्थः। सः अर्थात वह सैनिक था ना, दुखी सैनिक, वह अपने पित्रों अर्थात माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा था, कुछ भी जानने में असमर्थ था। यतः तदा पत्रस्य प्रवासकालः केरलतः अरुणाचल प्रदेश पर्यन्तं क्वचित् मासाधिकोऽपि आसीत्। क्यों ये असमर्थ था अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए? क्योंकि उस समय केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पत्र पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा समय लग जाता था, इतना बड़ा समय था। तेन पंडित वेलणकर महोदयस्य चिंतनम आरब्धम, और तभी पंडित वेलणकर महोदय ने सोचना शुरू कर दिया कि इतना जो ज्यादा समय लग रहा है उसे मैं कैसे कम कर सकता हूँ। कथम पत्रस्य प्राप्ति कालम न्यूनम कर्तुम शक्नोमि, कैसे मैं कम करूँ इस पत्र के प्राप्ति काल को। दुर्बोधम हस्ताक्षरम भिन्नः प्रांतीयाः भाषाः,
अपूर्णः पत्रसंकेतः इति नैके प्रत्युहा। क्या क्या होता था? दुर्बोधम हस्ताक्षरम, अर्थात जिसका बोध नहीं हो सके, ऐसा दुर्बोध जो समझने के परे हो, ऐसा हस्ताक्षर किसी किसी का होता था। भिन्न, अलग अलग प्रांतीय भाषा होती थी। हमारे इतने बड़े भारत देश में अनेक प्रांत है, हर प्रांत की अपनी अपनी अलग भाषा है। इसीलिए यहाँ कहा गया है भिन्न प्रांतीय भाषा। अपूर्ण पत्र संकेत, कुछ लोग जो पता होता है वो भी अपूर्ण लिख देते हैं। ऐसे अनेक तकलीफों का सामना हमारे भारत में हमारा डाक विभाग करता रहता है। अतः गणितज्ञेन तीन अंकानाम उपयोगः कृतः। तो हमारे जो पंडित वेलणकर महोदय थे वे तो गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अंकों का उपयोग करने की सोच ली, अंकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तेन देशस्य 8 विभागाः कृताः, उन्होंने देश को 8 भागों में विभाजित किया। तेषां च उपविभाग जनपदाधारेण क्रमांकनं कृतम्, और क्षेत्रों के उपभागों को संख्याएं प्रदान की। तेन अधुनापि वयं विनायासं शीघ्रं पत्रं लभामहे, और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज हमें बिना किसी दिक्कत के जल्द से जल्द पत्र प्राप्त होते हैं। अनुशासन प्रियस्य वेलणकर महोदयस्य संगीतमपि प्रियः विषयः। जिस प्रकार वेलणकर महोदय को गणित तथा संस्कृत प्रिय था, वैसे ही इन्हें संगीत भी प्रिय था। सह वायोलिन वादने तथा तबला वादने भी अतीव निपुणः। वे वायोलिन वादन तथा तबला वादन करने में भी निपुण थे। अतः एव सह गीत गिर्वाणम इति संगीत विषयकम शास्त्रीय ग्रंथम संस्कृतेन रचितवान। अभी संगीत के प्रेमी थे, तो उन्होंने क्या किया? गीत गिर्वाणम नामक संगीत विषयक एक शास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में रचना कर दी। कथाः, गीतानि, बालगीतानि, नृत्यनाट्यम इति बहुविधाः रचनाः तेन कृताः। तथापि नाट्यलेखनं तस्य अभिमतः साहित्यप्रकारः। उन्होंने कहानियां, गीत, बच्चों के लिए कविताएं, नृत्य नाट्य जैसे कई प्रकार के साहित्य लिखे, लेकिन नाटक लिखना उनका प्रिय साहित्य था। लेखनम, दिग्दर्शनम, नाट्य निर्मितिः, व्यवस्थापनम, संगीत संयोजनम इति सर्वमेव कर्तुं सः समर्थः। अतः सब कुछ श्रीभिः इति तस्य नाटकानां ख्यातिः आसीत्। लेखन, निर्देशन, निर्माण, प्रबंधन, संगीत की व्यवस्था, ये सारे काम वे स्वयं करने में सक्षम थे। इसीलिए उनके नाटक सब कुछ श्रीभिः के रूप में प्रसिद्ध हुए। सब कुछ श्रीभिः अर्थात सारे काम वो स्वयं करते थे, इसीलिए सब कुछ श्रीभिः, श्री अर्थात श्री राम, और उनके द्वारा, श्री राम जी के द्वारा सब कुछ काम इस रूप में प्रसिद्ध हुए। धन्यः सः विद्वद्वरेण्यः येन वयं पीनकोड प्रणाल्या उपकृताः। धन्य है वह जो सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिन्होंने पीन प्रणाली का आविष्कार करके हमें कृतज्ञ किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।